बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूएई ने जो इसराइल को तस्लीम किया है, अभी 2 ही दिन हुए हैं और इसराइल ने ये बता दिया है कि वो कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता और यूएई को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बॉर्डर पर चीन, भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल बताएंगे जो मज़ीद कशीदगी में जा चुकी है और हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। इसकी डिटेल आपको बताएंगे। फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो भारत में जश्न मनाए जा रहे हैं वो बताएंगे, और आज की जो जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है सऊदी क़यादत से, उसके हवाले से चंद इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, वो सबसे आखिर में आपको बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सऊदी अरब ये चाहता था कि इमरान खान भी सऊदी अरब आएँ, पूरी क़यादत वहाँ मौजूद हो और इन मामलात को डिस्कस किया जा सके, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सके, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI ने यह दौरा किया और इस दौरे में इनकी मुलाकात वहाँ की अस्करी क़यादत से ही हुई, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये दौरा मिलिट्री नौइयत का था। और इस किस्म के मामलात में सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस होते हैं जिसकी वजह से ख़बरें बाहर नहीं आती, लेकिन इस हवाले से चंद इंतहाई अहम मालूमात हैं जो आखिर में हम आपको बताएंगे, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपको चंद अहम खबरें बताते हैं। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को बताया गया है कि यहूद व नसारा को कभी अपना दोस्त न बनाना और आपस में हमेशा एक होकर रहना, जिसके हम बिल्कुल उलट जा रहे हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है और आज ही उन्होंने बता दिया कि हम मुसलमानों के दोस्त कभी नहीं हो सकते। खबर यह है कि यूएई और इसराइल की डील कराते वक्त अमेरिका ने यूएई से वादा किया था कि वो उसको F-35 तैयारे देगा और बड़ी तादाद में देगा। F-35 तैयारे दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं और सिर्फ 4-5 ममालिक के पास ही हैं जो अमेरिका के बहुत करीबी दोस्त हैं। इस डील से, इन तैयारों की फ़रोख्त से अमेरिका को भी फ़ायदा होना था और यूएई को भी फिर किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़ती, वो अपना दिफा करने में खुद मुख्तार हो जाता। लेकिन आज इसराइल ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि वो यूएई को ये तैयारे ना बेचे, और जो स्टाइल था उसका कहने का, यानी तुम होते कौन हो, तुम्हारी मजाल क्या हुई कि तुम यूएई को ये तैयारे दे रहे हो। अब इसराइल, जिसका दुनिया में नक्शा ही नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है और अमेरिका जैसी सुपर पावर को वार्न कर रहा है कि तुमने यूएई को F-35 तैयारे नहीं देने, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इसराइल का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। यहूदियों का तरीका कार क्या होता है जब वो किसी मुल्क में घुसना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये यूएई पर 3-4 जाली हमले करवाएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि हम आपको सिक्योरिटीज़ ऑफ़र करते हैं, आपकी हिफाजत हम करेंगे और आप उसका मुआवजा हमें देंगे, जिस तरह सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में है। इस तरह से ये अपनी फ़ौजें घुसाएंगे अरब ममालिक में। एक तो उसका बहुत बड़ा मुआवजा वसूल किया करेंगे, दूसरा जिस मुल्क की हिफाजत जो फ़ौज कर रही होती है उस मुल्क की हुकूमत उस फ़ौज के कंट्रोल में होती है। ना ये यूएई को F-35 लेने देंगे, ना ये चाइना से J-20 स्टेल्थ फाइटर लेने देंगे, ना पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने देंगे। ये उनको कोई भी अच्छे हथियार लेने नहीं देंगे और इस बहाने ये अपनी फ़ौजें वहाँ पर घुसा लेंगे और फिर ये डिसाइड किया करेंगे कि अरब ममालिक ने किसके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो आज के ताल्लुकात हैं वो जिस नौइयत पर हैं, ये इसराइल का मैसेज है कि मिडल ईस्ट अब मेरे कंट्रोल में है। वरना पाकिस्तान की जो सऊदी अरब में कदर हुआ करती थी, वो पाकिस्तान पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। उनको अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान हमें बचाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज एक बेहतरीन फ़ौज है, जदीद तरीन असलहा रखती है, एक एटमी कुव्वत है, लेकिन इसराइल अब पाकिस्तान को अरबों से बाहर निकालना चाहता है और अरबों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी गेम का हिस्सा है। और आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे थे तो इसराइल का बयान आया कि अब
UAE की परवाजें जो इसराइल से जाएंगी वो डायरेक्ट सऊदी अरब से होकर जाया करेंगी, यानी अब हम सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि अब अरबों पे हमारी इजारादारी हो गई है। अब आते हैं अगली खबर पर। जब से UAE ने इसराइल को तस्लीम किया है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, तब से ये हेडलाइंस चल रही हैं कि भारत पाकिस्तान के जबड़ों में से निकाल के ले गया है सऊदी अरब को। लेकिन ऐसा नहीं है, असल में भारत नहीं, इसराइल ने ऐसा किया है। भारत तो जो सोच भी रहा होता है, हमारे खुफिया इदारों को पता चल जाता है कि वो सोच क्या रहा है। अगर हमें पता न चलता तो आज UAE इसराइल को तस्लीम न करता, बल्कि इसराइल लद्दाख में और मकबूजा कश्मीर में अपने बेसिस बना रहा होता। इससे पहले कि ऐसा पॉसिबल हो सके, हमने भारत को गर्दन से पकड़ लिया। सच टीवी उर्दू आपको शुरू से बता रहा था कि चीन जो कुछ भी कर रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और अब इंटरनेशनल इदारे आपको ये बता रहे हैं, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ये बताया है। अरबों के साथ जो भी मामलात हों, उस सब के बाद चीन और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है। भारत ने अपने तेजाज तैनात कर दिए हैं LOC पर भी और LAC पर भी, और भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, भले जंग होती है तो हो। असल में भारत की जो सियासी क़यादत है वो इंतहा पसंद है। वो बड़ा कुछ करना चाहती है, लेकिन उनकी फ़ौज लड़ना नहीं चाहती। ख़ास तौर पर चीन के साथ वो लड़ना चाहते ही नहीं हैं। कितनी रिपोर्टें वो दे चुके हैं मोदी सरकार को। यहाँ तक उनकी फ़ौज ने कहा है कि अगर हम 2035 तक मुसलसल तैयारी करते रहें और अमेरिका भी हमारी मुकम्मल मदद करता रहे, तब जाके हम इस काबिल होंगे कि 2020 के चीन का मुकाबला कर सकें। हमारा 80% असलहा इस काबिल नहीं है कि उसे जंग में इस्तेमाल किया जा सके, और बाकी जो 20% है वो भी इस काबिल नहीं है कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। दूसरी तरफ चीन ने J-20 स्टेल्थ फाइटर भी तैनात कर दिए हैं, और चीन ने भी ऐलान किया है कि 2015 में जो शी ने ऐलान किया था कि हम 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे, अपनी सारी ज़मीन वापस लेंगे, हम उसी बयान पर कायम हैं। हमने अपना 1 इंच भी नहीं छोड़ना। और अगर ये जंग होती है तो भारत को सबसे पहले कश्मीर से फ़ौजें निकालना पड़ेंगी, और यहाँ पाकिस्तान के JF-17 थंडर भी तैयार खड़े हुए हैं। भारत के 5 राफेल तो समझ ही नहीं आएगी कि उन्होंने वहाँ से मार खानी है कि यहाँ से खानी है। और एक दफ़ा अगर फ़ौज कश्मीर से निकल गई तो कश्मीर में जो लावा उठना है, आप खुद अंदाज़ा करें। 80-85 लाख की आबादी को 9 लाख फ़ौज ने जकड़ कर रखा हुआ है। और इस वक्त सबसे बड़ा डर भारत को ये है, ख़ास तौर पर जनरल बाबर इफ्तिखार के उस बयान के बाद, कि 5 तो क्या 500 राफेल भी आ जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भारत को ये यकीन हो गया है कि जो अभिनंदन के साथ हुआ था वही फिर से पाकिस्तान कर सकता है, यानी पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं जो चीन ने पाकिस्तान को दिए होंगे। तभी ये पॉसिबल है कि 500 राफेल भी आ जाएं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स इस्तेमाल करते हैं तो वो हवा में ही नाकारा हो जाएंगे और पायलट्स उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, तो उनकी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा, वो तो एक लोहा होगा। और जब हम इस किस्म की बात करते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमने चीन से ली हो, तो अक्सर इंडियंस के कमेंट्स आते हैं पाकिस्तानी बनकर, क्योंकि नाम उन्होंने पाकिस्तानियों के रखे होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि सब कुछ चीन से ले रहे हो, अपना भी कुछ कर लो। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके कमेंट्स का जवाब दें आपको, तो आपको ये बताते चलें कि हम अपने JF-17 थंडर बना रहे हैं, अपने तैयारे बना रहे हैं, अपने टैंक बना रहे हैं, अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं, छोटे लेवल का सारा असला बना रहे हैं, बेहतरीन किस्म की क्लाशनकोफ़ें बना रहे हैं, जंगी रोबोट्स बना रहे हैं, खुफिया सबमरीन्स बना रहे हैं। और मिज़ाइल टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में नाम है, और ये सब कुछ हम दूसरे ममालिक को बेच रहे हैं। आपने जिन राफेल का पूरे 1 महीने से वावेला मचाया हुआ है मीडिया पर, वो आपने बनाए हैं। उनका मुकाबला करना है JF-17 थंडर ने, वो हमने बनाए हैं। और फिर जो इनका ब्लॉक 3 आएगा, राफेल उसका मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि ये सवाल बार बार किया जाता है, तो ये जवाब सारे इंडियंस के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कमेंट्स में ये सवाल करते हैं। अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पर।
بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے بھارتی سرکار کو پیغام بھیجا ہے کہ کشمیر کے مدعے پر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ نہیں بھارت کے ساتھ ہے، جبکہ پاکستان میں سعودی عرب کے جو سابق سفیر ہیں ان کا آج ہی بیان آیا ہے کہ پاکستان کو غلط فہمی ہے، ہم کشمیر کے لیے پاکستان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم نے 2 بار OIC کے اجلاس میں پاکستان کے حق میں کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی حکومت نے بھارتی سرکار کو پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں، ہم بھارت کے ساتھ ہیں کشمیر کے معاملے پر۔ اب بھارتی میڈیا پر ٹرسٹ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دنیا کا جھوٹا ترین میڈیا قرار پایا ہے، لیکن سعودی عرب کو اس کی تردید کرنی چاہیے کیونکہ آج موساد کا چیف، اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا چیف سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب اس وقت اسرائیل کے شدید دباؤ میں ہے۔ اب آج کی ملاقات کے حوالے سے ایک صحافی ہیں شاہد میتلا، ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے جو مطالبات کیے تھے ان میں جو سر فہرست ہیں وہ یہ ہیں کہ چین سے آپ اپنے تعلقات کو کم ترین سطح پر لے کر آئیں، اور بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں چین کو تنہا چھوڑ دیں، اس میں پاکستان چین کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہ دے، جو کہ پاکستان کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑا مطالبہ یہ کہ بھارت کے ساتھ کشمیر کو بھول جائیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں، یعنی چین کے ساتھ تعلقات خراب کریں اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، اور چین اور بھارت کی کشیدگی میں چین کو سپورٹ نہ کریں۔ سعودی عرب سیکیورٹی کو لے کر پاکستان پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا اور کبھی اس نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ ہے اور سعودی عرب اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ پھر اسی صحافی کا کہنا تھا کہ جب ہم نے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ہمیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔